बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मुकम्मल रोज़ा तोड़ने के बारे में पूरी तफसील के साथ आपको इसमें मिलेगा कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है। अगर आपको देखने का शौक़ है और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इंशाअल्लाह ताला इसके देखने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी कि किससे रोज़ा नहीं टूटता है। यहाँ अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर किसी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो मसले होंगे कि जिनको आपको ज़रूरत होगी, बस ये बहुत ही लंबे और तफसील के साथ मैं बयान करने वाला हूँ। तो मसाइल बयान करने से पहले आप चंद हदीसें समाप्त करें। क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम आसानी कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही है जिनसे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर देते थे, वक्त से पहले रोज़ा तोड़ लेते हैं, उन लोगों का हाल है। अब दूसरी हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम के कड़े और दीन के क़वाइद जो है तीन है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रावी है इसके बारे में कि इस्लाम के कड़े और दीन के क़वाइद तीन है। दीन के मजबूत खंबे कितने हैं? तीन हैं जिस पर टिका हुआ है, जिन पर इस्लाम की बिना मजबूत की गई है। कि आसमान समझ लीजिए एक छत है, तो उस छत के नीचे खंबे कितने होते हैं? तो 10 खंबे, तो उनमें से 2 खंबे बहुत ही मजबूत है कि जिसकी वजह से वो छत टिका हुआ है। तो उसी तरीके से इस्लाम जिसकी वजह से है, इस्लाम के लिए खंबा है। कौन कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें। जो इनमें एक को तर्क करे वो काफिर है, एक को भी छोड़ दे तो वो काफिर है, उसका खून हलाल है, कत्ल करना उसका जायज़ है जो इस तरीके से करे। नंबर 1 कलमा तौहीद की शहादत, जो इस तरीके से ना करे वो काफिर है। और नंबर 2 नमाज फ़र्ज नमाज, जो ये ना करे उसका भी खून हलाल है, उसे कत्ल कर सकते हैं। और रोज़ाए रमज़ान और रमज़ान का रोज़ा जो ये ना रखे, खाए खुल्लम खुल्ला, उसे कत्ल करना हलाल है इस तरीके से। और एक रिवायत में है कि जो इनमें से एक को छोड़ दे वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ कुफ्र करता है और उसका फ़र्ज़ व नफ़ल कुछ मकबूल नहीं, कबूल नहीं। अब सुने मसला ये है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। मैं बयान करने वाला हूँ कि खाने पीने जमा करने से रोज़ा जाता रहता है। जमा यानी कि हम बिस्तरी करने से, सोहबत करने से, संबंधित बनाने से रोज़ा टूट जाता है। जबकि रोज़ादार होना याद हो, लेकिन अगर भूल कर इस सब चीज़ों में करता है ये सब चीज़ें, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है। बताया ना, जबकि रोज़ादार होना याद हो, ये सब चीज़ें कर, खाना भी खा रहा है, जमा भी कर रहा है अपनी बीवी से, पी भी रहा है, जानबूझकर नहीं बल्कि भूल के कर रहा है, तो रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। जब याद आ जाए तो वो हट जाए। मसला नंबर 2, ये बाहर शरीयत का बयान कर रहा हूँ बिल्कुल। मसला नंबर 2, एक मसाइल बयान हो गया। मसला नंबर 2, सिगरेट, हुक्का, सिगार, चट पीने से रोज़ा जाता रहता है। अगरचे अपने ख्याल में हल्क तक धुआं ना पहुँचाता हो, वो पी रहा है सिगरेट वगैरह, वो समझ रहा है कि हम हल्क तक कहाँ पहुँचा रहे हैं, फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। कोई तंबाकू भी ना खाए। अगरचे पेक थूक दी हो कि इसके जो बारीक, जो पतले पतले अज्जा हिस्सा है ना, ज़रूर हल्क में पहुँचते हैं, ये न समझे कि उससे नहीं टूटता है, अंदर ही बाहर ही तो है, टूट जाएगा फिर भी ये सब चीज़ें करने से, क्योंकि उसके जो पतले पतले अज्जा हिस्सा है वो चले जाते हैं। मसला नंबर 3, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, है ना, गल जाती हैं बोले तो, बिल्कुल मुंह में रखी और थूक निगल गया, क्योंकि वो गल गया ना, चीनी वो गल गई
तो रखने से और फिर वो थूक क्या किया, निकल गया, तो रोज़ा टूट गया। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़, दांतों के बीच में फंसा हुआ हो कोई चीज़, वो भी कितना, चने के बराबर या चने से ज़्यादा थी, उसे खा गया, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, चने से कम थी लेकिन क्या किया इसने, मुंह से निकाल कर फिर खा ली, या दांतों से खून निकल कर हल्क यानी कि गले से जो है वहां तक, गले से नीचे उतरा, वो दांतों से खून निकल गले से नीचे उतरा और खून जो है थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था, मगर उसका मज़ा हल्क में महसूस हुआ, उसका जायका हल्क में जो है जाने से पता चलता है, महसूस होता है ना, तो इसी तरीके से महसूस हुआ, जो भी हो, कम हो या कुछ भी हो, ज़्यादा हो, तो इन सब सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कम था, इतना कम था कि मज़ा भी महसूस ना हुआ, यानी आपके हल्क में गले में गया लेकिन पता भी ना चला, कुछ जायका, कुछ मीठा, वो खून की रंगत कुछ भी पता नहीं चला वहाँ गले में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला नंबर 4, रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा। दांत ये उखड़वाना रोज़ा नहीं टूटता है, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन क्या किया सर, खून तो निकला उसके मुंह से और हल्क यानी कि गले से नीचे उतर गया। अगर से सोते में हो, सो रहा हो या जो भी हो, तो इस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है, यानी कि रोज़ा रखना वाजिब है, रोज़ा टूट जाएगा इससे। और देखिए मसला नंबर 5, कोई चीज़ पखाने के मकाम में रखी, अगर पखाने के मकाम पिछले वाले मकाम में जहाँ से लेटरिन करते हैं, अगर उसका दूसरा सिरा पहला बाहर रहा तो नहीं टूटा, वरना दूसरा सिरा भी अंदर कर लिए पखाने के मकाम में, तो रोज़ा इस तरीके से टूट जाएगा। एक सिरा बाहर है तो इस तरीके से बचा रहा, लेकिन दोनों सिरा पूरा अंदर रख लिया है पखाने के मकाम में, तो इस तरीके से टूट जाएगा। लेकिन अगर वो भीगा है और उसकी रुतूबत, भीगापन जो है भीगा है और उसकी रुतूबत अंदर पहुंची, तो मुतलकन जाता रहा, क्योंकि वो पानी है, और पानी समझ लीजिए कि अगर अंदर जाता है आपके पखाने के मकाम में, चाहे कोई भी चीज़ हो, जाएगा तो फिर पानी अंदर चला गया और वो पेट तो पहुंच जाता है, जिससे रोज़ा टूट जाता है। तो वो कोई भी सिरा जो है, दो कपड़ा, वो सब भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सूखा है तो एक सिरा बाहर है तो उससे बचने की उम्मीद है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। यही हुक्म शर्मगाह ज़न का भी है, यही हुक्म औरत की शर्मगाह का भी है, औरत के शर्मगाह का, औरत के भी शर्मगाह का है। शर्मगाह से मुराद इस बाब में फ़र्ज़ दाखिल है, शर्मगाह से मुराद औरत के क्या है, फ़र्ज़ दाखिल है, फ़र्ज़ दाखिल कहते हैं उसे, यानी कि शर्मगाह का अंदरूनी हिस्सा उसे कहते हैं औरत का। यूँ ही अगर डोरे में बूटी बांध कर निकल ली, बूटी बांध या बूटी जानते हैं ना, हाँ, उसको बना करो, बांध कर निकल ली, अगर डोरे का दूसरा किनारा बाहर रहा और जल्द निकाल ली कि गलने ना पाई, तो नहीं गया, गलने वाली चीज़ है ना, इसी वजह से, और गलने ना पाई और जल्द निकाल ली, गलने ना पाई तो रोज़ा नहीं टूटा, अगर गल गया तो रोज़ा चला गया। और अगर डोरे का दूसरा किनारा भी अंदर चला गया या बूटी का कुछ हिस्सा अंदर रह गया, तो रोज़ा इस तरीके से टूट जाएगा, जाता रहा। मसला नंबर 6, औरत ने पेशाब के मकाम में रुई का कपड़ा रखा, औरत ने अपने आगे वाले पेशाब की जगह में रुई का कपड़ा रखा और बिल्कुल बाहर ना रहा, रोज़ा टूट जाएगा। रुई का कपड़ा अंदर चला गया तो रोज़ा टूट गया। और खुश्क उंगली यानी कि सूखी उंगली पखाने के मकाम में रखी, सूखी उंगली जो पखाने के मकाम में रखी या औरत ने शर्मगाह में, तो रोज़ा ना गया, क्योंकि उंगली सूखी है ना, उससे बचेगा। लेकिन अगर वही भीगी उंगली होती, भीगी थी या उस पर कुछ लगा था, तो रोज़ा टूट जाएगा, इस शर्त के साथ कि पखाने के मकाम में उस जगह रखी हो जहां अमल देते वक्त हुक्ना का सिरा रखते हैं। ये सब है। अब मैं बयान करने वाला हूं मसला नंबर 7, मुबालगे के साथ इस्तिंजा किया, यानी धोया उया जो भी है, बहुत ज़्यादा के साथ, जिस तरह आम दिनों में धोते हैं उस तरीके से धोना नहीं है, यहाँ तक कि हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुँच गया। रोज़ा भी बताने वाला हूँ कि हुक्ना क्या चीज़ है, ये भी बता दूंगा। तो वहाँ तक ये पानी पहुँच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और इतना मुबालगा चाहिए भी नहीं,
कि उससे सख्त बीमारी का अंदेशा है। इतना मुबालगा भी ना करें कि आम दिनों में जितना मुबालगा करते थे, धोते थे, उस तरीके से ना धोएं। हाँ, वो गंदगी तो दूर करना ही है, लेकिन अंदर तक नहीं धोना है। इस तरीके से एहतियात करना है, बहुत ही एहतियात करना है। या तो कपड़ा वगैरह है, सब बयान करूँगा। अब मसला नंबर 8, मर्द ने अपने पेशाब के सुराख में, छेद में जो है पानी या तेल डाला तो रोज़ा नहीं गया, अगरचे मसाने तक पहुंच गया। मसाना वो चीज़ है जो पेशाब की थैली होती है ना, उसको मसाना कहते हैं, वहां तक पहुंच गया, फिर भी रोज़ा नहीं टूटा। और औरत ने शर्मगाह में टपकाया तो रोज़ा टूट गया, क्योंकि औरत का मकाम जो फैला हुआ रहता है, फिर वहां पहुंचने की उम्मीद रहती, पहुंच जाती है। मसला नंबर 9, दिमाग या पेट की झिल्ली तक जख्म है, उसमें दवा डाली, अगर दिमाग या शिकम तक यानी पेट तक पहुंच गई, रोज़ा जाता रहा। खाह वो दवा तर हो, दिमाग या शिकम की झिल्ली जो भी हो, दोनों समझ लें, चाहे वो दवा तर हो या खुश्क हो। और अगर मालूम ना हो इससे, इन सब चीज़ों से, चाहे वो दवा खुश्क हो या तर हो, जो भी हो, पहुँच दिमाग तक या पेट तक जो पहुँच गया ना, चाहे सूखा या किसी तरीके से, रोज़ा टूट जाएगा। अगर मालूम ना हो कि दिमाग या शिकम तक पहुंची या नहीं, और वो दवा तो क्या थी, तर थी, भीगी थी वो दवा, जब भी रोज़ा टूट जाएगा। और खुश्क थी वो दवा, और इसमें शक है कि मालूम नहीं, कि पता नहीं कि गया है कि नहीं गया, तो इस तरीके से अगर वो सूखी है दवा तो रोज़ा नहीं टूटेगा इस तरह। मसला नंबर 10, हुक्ना। अब सुने, हुक्ना ये क्या चीज़ है, यानी किसी दवा की बत्ती या पिचकारी पीछे के मकाम में चढ़ाना, जिससे इजाबत हो जाए, जिससे लैटरिंग हो जाए। ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं तो लैटरिंग होना शुरू हो जाता है, तो उसी को हुक्ना कहते हैं। या नथनों से दवा चढ़ाई, या कान में तेल डाला, या तेल चला गया कान में, सुने, चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा ये सब चीज़ों से। और पानी अगर कान में चला गया या पानी डालना तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला नंबर 11, कुल्ली कर रहा था, बगैर इरादे बिला कस्द पानी हल्क से उतर गया, या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा। रोज़ा इन सब चीज़ों से टूट जाएगा। मगर जबकि रोज़ा होना भूल गया हो तो ना टूटेगा, क्योंकि भूलने की हालत में कोई चीज़ टूटती ही नहीं, क्योंकि वो भूल कर ये सब चीज़ें कर रहा है, भूल कर खा भी रहा है तो रोज़ा नहीं टूटता है। अगर भूल कर ये सब चीज़ें कुल्ली करता है और हल्क से नीचे उतर जाता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा भूल कर। अगर जानबूझकर, अगरचे कसदन हो, अगरचे जानबूझकर कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है, लेकिन याद नहीं कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो कोई ही दिक्कत नहीं। यूं ही किसी ने रोज़ेदार की तरफ कोई चीज़ फेंकी और उसके हल्क में चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा। मसला नंबर 12 है, सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया, या मुंह खोला था और पानी का कतरा या औला हल्क में जा रहा, रोज़ा जाता रहा। औला जानते हैं, वो बर्फ़ जो बोलते हैं ऊपर से गिरता है, उसको ओले वगैरह बोलते हैं, जो भी हो, हल्क में गले के में जा रहा तो रोज़ा इस सब से चीज़ों से टूट जाएगा। मसला नंबर 13 है, दूसरे का थूक निकल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निकल गया, रोज़ा टूट जाएगा, जाता रहा। मसला नंबर 14 है, मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया। रंगीन डोरा रखेगा तो रंग है उस पर न, तो रंगीन हो ही जाएगा, थूक भी हो गया। फिर क्या किया, फिर थूक निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा, टूट जाएगा इस तमाम चीज़ों में। मसला नंबर 15 है, डोरा बटा। डोरा बटा जानते हैं, बटा हुआ डोरा है, बस बटा या बट्टे जो भी है उसने बटा है, उसे तर करके यानी भिगो तर करने के लिए मुंह पर गुजारा। डोरा बांटने के लिए हम तर करते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं या थूक वूक इस तरीके से लेते हैं, या मुंह में इस तरीके से ले लेते हैं मुंह पर, जो भी करते हैं। फिर दोबारा सहबार भी 3 बार भी इसी तरीके से करते हैं, यूं ही इसी तरीके से करते हैं, तो इससे जो है रोज़ा नहीं जाएगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रुतूबत जुदा होकर, यानी कि डोरा जो है आपके थूक से वो भी भीग गया, और भीगने के बाद फिर वो
थूक जो है रस्सी का है, टोरे का थूक फिर आपके मुंह में इस तरीके से आ जाता है और फिर वो थूक आपने निगल लिया, खा लिया, अंदर कर लिया, तो इस तरीके से रोजा आपका टूट जाएगा। मसला नंबर 16, आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, मुंह में गया और निगल भी लिया। अगर कतरा 2 कतरा है तो रोजा नहीं गया, रोजा मतलब बचा रहा, और ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई, क्योंकि आंसू जो नमकीन तौर पे लगता है, इसी वजह से उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई, पता चला कि हाँ है, तो रोजा जाता रहा। पसीना का भी यही हुक्म है। दोबारा सुन लें अगर ना समझ में आए तो पीछे करके। मसला नंबर 17, पखाना का मकाम बाहर निकल पड़ा। पखाना का मकाम लेटरिन की जो है जगह है, तो वो बाहर निकल पड़ा, तो हुक्म है कि कपड़े से खूब पोंछ कर उठे कि तरी बिल्कुल बाकी ना रहे। जो भीगापन है वो हम धोते हैं तो पानी रह जाता है, तो उसमें भीगापन वो भीगा को ना रहे, बिल्कुल बाकी ना रहे। और अगर कुछ पानी उस पर बाकी था और खड़ा हो गया कि पानी अंदर को चला गया, ऐसे ही होता है जब खड़ा होते हैं तो वो आ जाता है, फिर वो हम खड़ा होते हैं तो बाहर अंदर चला जाता है, जिससे रोज़ा फासिद हो गया। इस तरीके से रोज़ा फासिद हो जाता है। इसी वजह से फुक़हा कराम फरमाते हैं कि रोज़ादार इस्तिंजा करने में सांस ना ले। इस्तिंजा करने में जो पेनाब पेशाब जो करते हैं पानी से, जो पाक साफ है वो पानी से करते हैं, और इस तरीके से करते हैं तो उनको चाहिए कि सांस ना ले, उस वक्त थोड़ी देर रोके, बढ़िया से आहिस्ता ले, क्योंकि सांस लेते वक्त फिर अंदर घुस जाता है। मसला नंबर 18, औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया, जो भी किया और इंजाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा। सुन रहे हैं, उन्हें गौर से सुनना। और औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया, औरत ने मर्द को टच किया और मर्द को इंजाल हो गया है ना, तो रोज़ा ना गया, क्योंकि औरत ने टच किया है, इसी वजह से इसकी गलती नहीं। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना दबीज है, यानी कि मोटा है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती, तो फासिद ना हुआ, रोज़ा ख़राब ना हुआ, अगरचे इंजाल हो गया हो, अगरचे इंजाल भी हो गया हो। मसला नंबर 19, कसदन यानी क्या है, इरादे के साथ भर मुँह कई की और रोज़ादार होना याद है। भर मुँह कई की इसको कहते हैं जो बिला तकल्लुफ रोक ना सके, और रोज़ादार होना याद है तो मुतलकन रोज़ा जाता रहा, और इससे कम की तो नहीं, और बिला इख्तियार कई हो गई, बगैर इख्तियार के आप दौड़ रहे थे, हो गया। इख्तियार कहाँ रहता है उसमें, अचानक से हो जाता है, तो मुँह भर है या नहीं। तो अगर मुंह भर है तो इसका भी मसाइल बयान होगा, और नहीं है तो क्या मतलब है कि दौड़ते दौड़ते अचानक हो जाता है। तो कितना होता है कि दौड़ते दौड़ते या कोई काम कर रहे हैं बिला इख्तियार, इख्तियार तो नहीं होता है करने का, हो जाता है। तो बहर तकदीर वो लौट कर हल्क में चली गई, क्या है वो लौट कर आप किए हैं मुंह भर के और लौट कर हल्क में चली गई, या उसने खुद लौटाई या ना लौटी, ना लौटाई है ना, उसने खुद लौटाई या ना लौटी, ना लौटाई, तो अगर भर मुंह ना हो तो रोज़ा ना गया। अगरचे लौट गई, अगरचे लौट गई है तो रोज़ा ना गया, ना टूटा। अगर या उसने खुद लौटाई और वो क्या है मुंह भर है और उसने लौटाई, अगरचे उसमें से सिर्फ चने बराबर हल्क से उतरी तो रोज़ा जाता रहा, वरना नहीं टूटेगा रोज़ा। इस तरीके से। मसला नंबर 20, कई के ये अहकाम उस वक्त हैं कि कई में खाना आए या सफरा या खून और बलगम आया तो मुतलकन रोज़ा ना टूटा। जानते हो कई मुंह भर होता है, तो मुंह भर कहते हैं उसे है जो बिला तकल्लुफ ना रोक सके, यानी कि आप तकलीफ उठाएंगे। अभी मसला नंबर 19 जो अभी बयान किए हैं कि कसदन मुंह भर कई की जान है ना इरादे के साथ, और रोज़ादार होना याद है तो मुतलकन रोज़ा जाता रहा। अब कोई इरादे के साथ कोई करेगा उल्टी तो क्या होगा, रोज़ा तो जाएगा ही, और उससे कम की तो नहीं। उससे कम क्या है, मुंह भर कई की तारीफ ये है, मुंह भर कई ये कहते हैं, ये मत समझना कि मुंह भर है, मुंह भर गया है तो उसको मुंह भर कहते हैं, नहीं, बल्कि ये है
बल्कि क्या है, ये भर मुँह ये है कि अगर वो तकलीफ उठाएगा फिर जाके उसे रोकेगा, तो इसको कहते हैं। आलम करीम वगैरह में इसी की तारीफ दिया है, हम इसकी गलत फहमी में ना पड़े इसी वजह से। और जितने भी मसाइल है इस तरीके से और देखना पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन इसी की तारीफ को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस मसले को समझ सकते हैं। आसानी है कि जो तकलीफ़ यानी कि समझ लो कि जो तय की है उसमें तकलीफ़ उठाकर कसदन की है, इरादे के साथ किया है, और तकलीफ़ उठाकर यानी कि वो तकलीफ़ उठाएगा फिर वो चीज़ रोकेगा और इरादे के साथ किया है, तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा, और इससे कम की तो नहीं टूटेगा। और बगैर इख्तियार के कई हो गई तो मुंह भर है या नहीं, बगैर इख्तियार के आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते हो जाता है, तो आप देखेंगे कि मुंह भर है कि या नहीं। अभी तो भी बताया कि भर मुंह क्या है क्या नहीं है, तो इसमें बताया वो बहरे तकदीर वो लौट कर हल्क में चली गई या उसने खुद लुटाई। तो इस तरीके से ये मसला है। और मसला नंबर 20 का बयान कर रहे हैं कि क़य के ये अहकाम उस वक्त हैं कि क़य में खाना आए या सफरा या खून और बलगम आया तो मुतलक़न रोज़ा ना टूटा। ये क़य के बारे में ना अलग से अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें जो हमको लगता है कि 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा, अलग वीडियो, तब जाके बिल्कुल बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मसला नंबर 21, रमज़ान में बिला उज़्र, बगैर उज़्र के जो शख्स एलानिया कसदन खाए तो हुक्म है कि उसे कत्ल किया जाए। अब यहाँ हमने जो बयान किया रोज़ा टूटने के बारे में, और रोज़ा टूटे तो उन सूरतों में क्या है कि उसे रोज़ा वाजिब हो जाता है। अब मैं उन सूरतों का बयान करूँगा कि जिनमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी कि अगर रोज़ा टूट जाता है तो क़ज़ा रखना पड़ेगा, कफ़ारा नहीं है। एक कफ़ारा भी होता है, कफ़ारा ये है कि जैसे कि आपने रोज़ा रखा, रोज़ा तोड़ दिया है भूल कर, या जिस तरीके से टूट गया है ना, भूल कर, जैसे कि जमा कर रहे थे, खाना खा रहे थे, अब आपको लगा कि हमने खाना खाया, अब हमारा रोज़ा टूट गया, अब फिर जानबूझ के आपने खाना खा लिया, तो इस तरीके से क्या है कि कफ़ारा नहीं वाजिब होगा, रोज़ा वाजिब होगा। रोज़ा यानी कि जो रोज़ा तोड़ा है एक रोज़ा रखना पड़ेगा, इसी को क़ज़ा कहते हैं। और कफ़ारा ये है कि आप जानबूझकर रोज़े की हालत में थे, जानबूझकर जिमा कर लेते हैं, जानबूझकर खाना खा लेते हैं, जानबूझकर रोज़े को तोड़ देते हैं, तो इसके साथ क्या है कि एक क़ज़ा तो रखना ही पड़ेगा आपको, यानी जो रोज़ा तोड़े उसके बदले एक रोज़ा और रखना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ 60 रोज़े और रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने जुर्म किया है और उसकी ये सज़ा है 60 रोज़े। तो इसे कफ़ारे के लिए क्या क्या चीज़ें, इसी को कफ़ारा कहते हैं, यानी कि 60 रोज़े रखना। अब ज़रूरी नहीं कफ़ारे के बहुत किस्में हैं कि गुलाम आज़ाद करना, बांदी, तो वो सब है नहीं। और ये भी है कि 60 रोज़े रखना। कोई अगर कमज़ोर आदमी 60 रोज़ा रख नहीं सकता है तो गरीबों फ़कीरों के 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, ये भी है, बताया गया है। अब सुने उन सूरतों का बयान जिनमें सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। ये बाहर शरीयत हिस्सा पंजुम यानी कि 5 सफ़ा नंबर 989 का है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान है पूरा इसमें। मसला नंबर 1, ये गुमान किया कि सुबह नहीं हुई और खाया या पिया या जिमा किया, उसके बाद मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी, या खाने पीने पर मजबूर किया गया, यानी कि इकराही शरई पाया गया, मजबूर किया गया। कौन सी मजबूरी यहाँ पे है तो वो सुने। मजबूरी इसका इकराही शरई, मजबूरी का नाम ये है शरीयत में कि कोई शख्स किसी को सही धमकी दे। कौन सी धमकी दे कि अगर तू रोज़ा ना तोड़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, या हाथ पांव तोड़ दूंगा, या नाक कान वगैरह कोई उज़्व काट डालूंगा, या सख्त मारूंगा। और बिल्कुल जिसको ये धमकी दी जा रही है और उसे पता है कि रोज़ेदार को, ये समझता है रोज़ेदार कि ये कहने वाला जो कुछ कहता हकीकत में ये कर गुजरेगा, तो इसको कहते हैं इकराह शरई, यानी धमकी देना। असल धमकी यही है, और इसके अलावा है तो वो धमकी नहीं, उस पर रोज़ा नहीं तोड़ा जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो इकराह शरई पाया गया, अगरचे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम है ना, क़ज़ा लाजिम है। अगर रोज़ा तोड़ जाएगा तो इसमें क्या है, क़ज़ा लाजिम होगा, क्योंकि धमकी दी जा रही उधर से। लेकिन
اور اس के अलावा कम में होगा तो क़ज़ा के साथ साथ क्या है, कफ़ारा भी लाजिम होगा। अभी हमने बताया कफ़ारा क्या है, यानी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा। क़ज़ा इसी को कहते हैं, जो रोज़ा तोड़ दिया उसके बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा, तब तो पूरा होगा। मसला नंबर 2, भूल कर खाया या पिया या जमा किया था या नज़र करने से इंजाल हुआ था, सिर्फ नज़र किया, देखा उधर, इंजाल हो गया, या एहतलाम हुआ, सोते में एहतलाम हुआ, या कई हुई, और इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा। क्या इसने अब देखा इतनी चीज़ कर लिया, भूल कर खा लिया, पी लिया, जमा भी कर लिया बीवी से, हम बिस्तरी भी कर लिया और भूल कर किया है। अब ये बेचारा भूल कर किया, अब सोचा कि अब इतना काम कर लिए, रोज़ा हमारा होगा ही कहाँ। अब क्या किया, इन सब सूरतों में इसने गुमान किया कि रोज़ा हमारा बेकार हो गया। अब कसदन इरादे के साथ उसने खा लिया, तो सिर्फ इसमें क़ज़ा फ़र्ज़ है, कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा, क़ज़ा रखना पड़ेगा। मसला नंबर 3, कान में तेल टपकाया या पेट या दिमाग की झिल्ली तक ज़ख्म था, उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग तक पहुंच गई, या हुक्ना लिया या नाक से दवा चढ़ाई या पत्थर कंकरी। देखो इससे क्या होगा, इन तमाम सूरतों में क्या है, इंजाल भी हो। इन तमाम सूरतों को मैं बयान कर रहा हूँ एक बार की कि क्या होता है, सिर्फ इन तमाम सूरतों को बयान कर रहा हूँ कि सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगा, कफ़ारा नहीं, सिर्फ क़ज़ा ही। अभी क़ज़ा ही के बयान में मैं कह रहा हूँ, इसी वजह से क़ज़ा ही होगा, सुने गौर से। या पत्थर, कंकरी, मिट्टी, रुई, कागज़, घास वगैरह ऐसी चीज़ खाई, सब चीज़ें खाने वाली खाई जिससे लोग घिन करते हैं। कोई कंकरी खाता है कि वो लोग करते ही हैं, कागज़ से भी लोग घिन करते हैं। या रमज़ान में बिला नियत रोज़ा की तरह रहा, या रमज़ान में तो उसने भूखे रहा लेकिन नियत नहीं की, लेकिन फिर भी रोज़े की तरह रहा। ये सुबह को नियत नहीं की, तो इन देखो सुबह को भी नियत नहीं की, तो क्या इससे क़ज़ा लाजिम होगा, कफ़ारा नहीं, क्योंकि उसके बदले रोज़ा रखना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों से। तो दिन में ज़वाल से पहले पेशतर पहले नियत की और बाद नियत खा लिया, या रोज़ा की नियत थी मगर रोज़ा रमज़ान की नियत ना थी। रोज़े की तो नियत थी लेकिन रमज़ान की रोज़े की नियत ना थी। या उसके हल्क में मेह की बूंद यानी बारिश की बूंद, या औला जा रहा, बर्फ़ कहते हैं ओले को, जाता रहा मुँह में हल्क में, या बहुत सा आंसू या पसीना निकल गया, खा लिया पी लिया, या बहुत छोटी लड़की से जमा किया जो काबिल जमा ना थी, जो शहवत के लायक ना थी, उससे जमा कर लिया, तो इससे भी क़ज़ा ही वाजिब होगा। जो काबिल जमा के काबिल हम बिस्तरी करने के लायक नहीं थी, वो उससे कर लेता है जमा। या ऐसे मुर्दे या जानवर से वती की, या रान या पेट पर जमा किया, या बोसा लिया, या औरत के होंठ चूसे, या औरत का बदन छुआ, अगरचे कोई कपड़ा हाइल हो मगर फिर भी बदन की गर्मी महसूस होती हो, तो इन सब सूरतों में क्या है, इंजाल भी हो गया है, या हाथ से मनी निकाली, नुस्फा निकाली, या मुबाशरत फाहिशा से इंजाल हो गया, या अदाए रमज़ान के, आपको देखना पड़ेगा मुबाशरत फाहिशा और सहीहा क्या चीज़ है तो पता चल जाएगा। या अदाए रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा फासिद कर दिया, अगरचे वो रमज़ान ही की क़ज़ा हो, या औरत रोज़ेदार, क्या है, औरत रोज़ेदार है, रोज़े की हालत में सो रही थी, सोते में उससे वती की गई, या सुबह को होश में थी औरत और रोज़े की नीयत कर ली थी फिर पागल हो गई और उसी हालत में उससे वती की गई, यानी पागल होने की हालत में उससे वती की गई, या ये गुमान करके कि रात है सहरी खा ली, कि अभी रात ही है तो सहरी खा लिया, या रात होने में शक था और सहरी खा ली, हालांकि सुबह हो चुकी थी, शक था इन चीज़ों में, या खा ली, या ये गुमान करके कि आफ्ताब डूब गया है, इफ्तार कर लिया, हालांकि डूबा नहीं था, हकीकत में डूबा नहीं था, टाइम नहीं हुआ था। या दो शख्सों ने शहादत दी, दो आदमियों ने गवाही दी कि आफ्ताब डूब गया, और दो ने शहादत दी कि दिन है, यानी दो लोगों ने गवाही दी कि आफ्ताब डूब गया है और दो लोगों ने गवाही दी कि आफ्ताब नहीं डूबा है, यानी कि दिन है, और उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ,
نہیں ہوا تھا، ڈوبا نہیں تھا، تو ان تمام کے تمام صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، یعنی کہ روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، اور اسے جو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مسافر نے اقامت کی۔ مسافر اس کو کہتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، اقامت کی یعنی مقیم ہو گیا، سفر نہ کیا ہو۔ حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی۔ مجنون ہے، ہوش آ گیا مجنون کو، پاگل کو ہوش آ گیا۔ مریض تھا، اچھا ہو گیا۔ جس کا روزہ رہا جاتا رہا، جس کا روزہ جاتا رہا، اگرچہ جبرن کسی نے توڑوا دیا یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، غلطی سے سن رہے پانی وغیرہ، بھول کر بھی آئیں، یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، غلطی سے، یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب یعنی آفتاب ڈوبنے سمجھا کہ آفتاب ڈوب گیا ہے، غروب سمجھ کر آفتاب کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا ابھی۔ ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے، یعنی اس طریقے سے اگر ہو جاتا ہے، کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو روزے کی حالت میں رہنا اسی طریقے جس طرح روزے دار رہتے ہیں اسی طریقے سے پورا دن گزارنا واجب ہے۔ اور نابالغ، اب سنیں، 2 لوگوں کے لیے یہاں پہ چھوٹ ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا، ان پر کیا ہے، ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے، اس کا قضا رکھنا پڑے گا۔ باقی نابالغ جو بالغ ہوا، کافر جو مسلمان ہوا، اس پر قضا نہیں، باقی سب لوگوں پر قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے، اور نیت کر بھی لی، پھر وہ روزہ توڑ دیا، تو اس دن کی قضا واجب نہیں، قضا واجب نہیں، کیونکہ نابالغ ہے نا اور کافر ہے، اسی وجہ سے اس کو چھوٹ ہے۔ یہ تو مسئلہ سمجھ لی، اشارتاً تو پہلے اوپر گزر چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بچے کو عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، روزے میں قضا کا حکم نہ دیں گے کہ پھر دوبارہ رکھو، اور نماز توڑے تو پھر دوبارہ پڑھوائیں۔ مسئلہ نمبر 7، حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہوئی۔ حیض و نفاس سن رہے ہو، صبح صادق جس میں افطار سحری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد وہ پاک ہوئی، اگرچہ زہوائے کبریٰ سے پیشتر پہلے اور روزے کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی، یا مجنون تھا پاگل تھا ہوش میں آ کر نیت کی، تو ان سب کا روزہ ہو گیا، ان سب کا۔ باقی بس صرف حیض و نفاس والی چھٹی ہے نا، اور باقی بس مسافر جو مریض ہے یہ سب کی تو الگ قانون ہے۔ مسئلہ نمبر 8، صبح سے پہلے یا بھول کر جمع میں مشغول تھا، جمع میں مشغول تھا، مصروف تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر یا یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، یعنی کہ روزہ نہیں ٹوٹا، اور اسی حالت پر اڑے رہا، جمع کرتے رہا، صبح سے بھول کر کھان پینا یہ کرتے رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جبکہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ کر دے، ادا کر دے۔ فدیہ کتنا ادا کرے؟ ہر روزے کے بدلے میں جتنا فطرہ ادا کرتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک فطرہ ادا کرے، 30 روزے ہیں تو 30 فطرے ادا کریں گے، تب جا کے اس کے اترے گا، اللہ معاف کرے۔ اب میں بیان کرنے والا ہوں ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ کفارہ کہتے کسے ہیں، سنیں ابھی اس کی تعریف بھی آئے گی بیچ میں۔ کیا ہے کہ مسئلہ نمبر 1 کفارے کے بارے میں، رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے، یعنی کہ بالغ ہے نا، روزہ دار رمضان میں روزہ دار مکلف بالغ مقیم نے
جو سفر نہ کرتا اس کو مقیم کہتے ہیں۔ رمضان کی ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے، ذائقے کے لیے کھائی، مزے کے لیے کھائی، ذوق و شوق کے لیے کھائی جو اچھا لگتا ہو کھانے میں، یا پی، یا کوئی ایسا فعل، ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، اس نے گمان کر لیا کہ یہ سب چیزیں ہم کر لیے تو ہمارا روزہ جاتا رہا، گمان کر لیا اس نے کہ ہمارا روزہ جاتا رہا، پھر قصداً ارادے کے ساتھ کھا پی لیا، مثلا فسد یا پچھنا لیا یا سرما لگایا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا پھر بوسہ لیا یا ساتھ کیا ہے لٹایا یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا یا پخانے کے مقام میں خشک انگلی رکھی، سوکھی انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً جان بوجھ کر یعنی کہ ارادے کے ساتھ کھا لیا، تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ غور سے سننا اس میں، یعنی کہ ایک روزہ جو توڑا ہے وہ بھی روزہ رکھے گا اور اس کے ساتھ سزا ہے، اسی کا نام کفارہ ہے، وہ سزا یعنی کہ 60 روزے ہے۔ اگر 60 روزہ نہیں رکھ سکتا تو غریب فقیر کو کھلائے، 60 مسکینوں کو۔ اگر ان سب صورتوں میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا کہ اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا، اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد و بھروسہ ہو شہر والوں کا کہ یہ مفتی بہت ٹناٹن اچھے مفتی ہیں، کہ جو بھی کہتے ہیں اچھے کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، تو اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، ارادے کے ساتھ کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا، اسی نے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دے دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو، اس طریقے سے کفارہ لازم نہیں ہے۔ غور سے سنیں آپ۔ مسئلہ نمبر 2، جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اب پوائنٹ والی بات یہاں پہ سننے کی بات، کن روزوں سے کون سے روزے توڑیں گے جس میں کفارہ ہوں گے؟ تو بتایا کہ رات ہی میں نیت کیے ہوں اس روزے کے لیے، بتایا نا کہ فرض روزہ، نفل روزہ اور متعین منت جو مانا ہے کہ ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے، تو ان روزوں میں کیا ہے، دن میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اختیار ہے ان روزوں میں۔ رمضان کے روزے میں بھی آپ صبح تک نہیں کیے ہیں نیت، دن میں زوال سے پہلے تک آپ ضحیٰ کبریٰ سے پہلے تک نیت کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ پھر اگر توڑ دیتے ہیں روزہ، دن میں نیت کرنے کے بعد توڑتے ہیں تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، مسافر بعد صبح کے ضحیٰ کبریٰ سے صبح کے بعد جو ہے ضحیٰ کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا ہے، اپنا وطن آ گیا اور روزے کی نیت کر لی، پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا، جو پاگل تھا ہو گیا تھا، ہوش میں آیا اور روزے کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو۔ سن رہے ہیں، کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد، تب کفارہ جب لازم ہوگا، توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو، کوئی معاملہ ایسا کام کوئی نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا، ایسا کام نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے یعنی کہ جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہو، جیسے عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یعنی کہ عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب جانتے ہو جان بوجھ کر روزہ توڑے گئی، رات میں نیت کی ہے
तो कफ़ारा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, अब तो कफ़ारा वाजिब हो चुका था, अब उसी दिन औरत को हैज़ या नफास आ गया, तो रोज़ा तोड़ने के बाद उसी दिन में ऐसा बीमार हो गया जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, औरत को आ गया। इन सब सूरतों में क्या है, कफ़ारा लाजिम होने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन सब सूरतों औरतों को हैज़ आ गया उसी दिन, तो रोज़ा कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। या रोज़ा तोड़ने के बाद उसी दिन में वो बेचारा बीमार पड़ गया, हो गया, जिसमें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, ऐसा बीमार हो गया, तो कफ़ारा साक़ित है और सफ़र से साक़ित ना होगा। अगर सफ़र में गया है, अब रोज़े की हालत में सफ़र में गया, रोज़ा तोड़ दिया, तो क्या है, कफ़ारा साक़ित नहीं होगा, कफ़ारा देना पड़ेगा। कि ये इख्तियारी अमर है सफ़र करना, इसी वजह जो इख्तियार में नहीं है, बीमार हो जाना जिसके इख्तियार में तो है नहीं, इसी वजह से कफ़ारा लाजिम इसमें नहीं होगा। यूँ ही अगर अपने को ज़ख्मी कर लिया जानबूझकर, ये तो इख्तियारी अमर पाया गया, खुद से कर सकता है अपने, और हालत ये हो गई कि रोज़ा अब नहीं रख सकता, कफ़ारा साक़ित नहीं होगा क्योंकि जानबूझ के अपने इसने किया है। मसला नंबर 5, वो काम किया जिससे कफ़ारा वाजिब होता है, फिर बादशाह ने उसे सफ़र पर मजबूर किया, कफ़ारा साक़ित ना होगा। वो काम कर लिया क्योंकि बादशाह ने पहले वो अपने इख्तियारी का काम तो कर लिया था, जैसे कि रोज़ा जानबूझकर खा लिया, पी लिया, जमा कर लिया, तो अब तो कफ़ारा और रोज़ा भी कज़ा भी होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये उसके हुकूमत के ऊपर वाले बादशाह ने, ये कोई भी हुकूमत ज़बरदस्ती उसको सफ़र पर मजबूर करके भेज दिया, तो कफ़ारा साक़ित नहीं, वो देना पड़ेगा क्योंकि पहले उसने ये काम कर लिया ना। मसला नंबर 6, मर्द को मजबूर करके जमा कराया, या औरत को मर्द ने मजबूर किया, फिर इसनाए जमा में, जमा के दौरान में अपनी खुशी से मशगूल रहा, अपनी खुशी से मशगूल रहा, क्या कि पहले जमा कर रहा था अपनी बीवी, या कोई किसी से ज़बरदस्ती मजबूर कर रहा था, तो मजबूर कर रहा था, फिर बाद में जमा करते करते अब खुशी से करने लगा, मशगूल रहा, या रही जो भी हो औरत हो, तो कफ़ारा लाजिम नहीं, कि रोज़ा तो पहले ही टूट चुका है, क्योंकि मर्द को मजबूर करके किया है ना, तो रोज़ा पहले टूट गया है। जब टूट गया है, इस तरह मजबूर करने की इकरार शरीफ पाई गई है इस तरीके से, तो जानते हैं आप वहाँ पे सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है और कफ़ारा नहीं। मजबूरी से मुराद इकरार शरई है जिसमें कत्ल या उज़्व काट डालने या ज़रबे शदीद ख़त्म ज़बरदस्त मारने की सही धमकी दी जाए, और रोज़ादार भी समझे कि अगर मैं इसका कहा ना मानूंगा तो जो ये कहता है कर गुजरेगा, खत्म कर डालेगा। मसला नंबर 7, कफ़ारा वाजिब होने के लिए भर पेट खाना ज़रूर नहीं, थोड़ा सा खाना खाने से भी वाजिब हो जाएगा। एक लुक़मा ही क्यों ना खाया है, फिर भी एक लुक़मे से कम क्यों ना खाया हो, फिर भी रोज़े के साथ क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। मसला नंबर 8, तेल लगाया या गिबत की, फिर ये गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा, यानी कि रोज़ा टूट गया, उसने गुमान कर लिया खुद से, मसला मालूम नहीं है, या किसी आलिम ही ने रोज़ा जाने का फतवा दे दिया कि भाई तेल लगाया है, रोज़ा तुम्हारा चला गया, फतवा दे दिया। अब उसने खा पी लिया, जब भी कफ़ारा लाजिम है, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों से कफ़ारा लाजिम, अगरचे फतवा दे दिया हो आलिम ने। मसला नंबर 9, क़याई या भूल कर खाया या पिया या जमा किया, और इन सब सूरतों में उसे मालूम था कि रोज़ा ना गया, रोज़ा ना टूटा, फिर उसके बाद खा लिया तो कफ़ारा लाजिम नहीं। और अगर एहतलाम हुआ और उसे मालूम था कि रोज़ा ना गया, ये एहतलाम का मामला अलग है और ऊपर का मामला अलग है, और उसे मालूम था कि रोज़ा ना गया फिर खा लिया तो कफ़ारा लाजिम है। मसला नंबर 10, लुआब, थूक कर, क्या है लुआब, थूक कर चाट गया या दूसरे का थूक निगल गया तो कफ़ारा नहीं, मगर महबूब का लज्जत या मुअज़्ज़म दीनी का तबर्रुक के लिए थूक निगल गया तो कफ़ारा लाजिम है। जैसे पीर मुरीदी का मामला, अपने पीर साहब के थूक को तो निगल जाते हैं शिरनी समझ करके, मिठास लज्जत समझ करके, लेकिन उन लोगों का जिनसे उनका अजनबी है या कोई भी हो, उनके तो थूक से लोग घिन करते हैं, घिन करने की वजह से कफ़ारा नहीं है, सिर्फ क़ज़ा है। लेकिन जिसमें घिन नहीं है, जैसे पीर व मुर्शिद है या अपने महबूब का प्यार व महबूबत है, लड़की है या लड़का है, उसके थूक को तो शौक़ से चाट लेते हैं, तो उसमें कफ़ारा लाजिम होगा, क्योंकि शौक़ से है ना, घिन तो नहीं किया है।
مسئلہ نمبر 11 ہے، جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، گناہ کا ارادہ نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ سمجھے آپ؟ غور سے یہ مسئلہ سن لیں آپ۔ مسئلہ نمبر 12 ہے، کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جبکہ سڑا ہو، کیونکہ سڑے گوشت میں کیا گھن کرتے ہیں، گھن والی چیزوں میں جانتے ہیں آپ، کفارہ نہیں، مگر جبکہ سڑا ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہو تو کفارہ لازم نہیں، کیونکہ لوگ گھن کرتے ہیں اس سے۔ اب سنیں مٹی کھانے والوں کا حکم۔ مسئلہ نمبر 13 ہے، مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر کون سی مٹی کھائے گا پھر بھی کفارہ بھی آئے گا، مگر گلے ارمنی یا وہ مٹی، ارمنی یہ مٹی کا نام ہے، یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے، کھائی تو کفارہ واجب ہے۔ اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، تھوڑا کھانے سے کیونکہ نقصان نہیں ہے، زیادہ کھایا تو اس میں نقصان ہوتا ہے، اسی وجہ سے شریعت نے معاف کرتے ہوئے قضا کو کیا ہے، صرف قضا رکھنا ہے، لیکن تھوڑے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں۔ مسئلہ نمبر 14 ہے، نجس شوربے میں روٹی بھگو کر، ناپاک جو شوربہ ہو گیا، شوربہ ہے نا، شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھا لی، چھین چھان کے زبردستی کھا لیا تو کفارہ واجب ہے۔ اور تھوک میں خون تھا، اگرچہ خون غالب ہو، خون زیادہ ہو، تھوک سے نگل لیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں گھن والی ہے، اسی وجہ سے کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 15 ہے، کچی بھی کھائی یا پستہ یا اخروٹ مسلم، یا اخروٹ مسلم صحیح سالم اس کے چھلکے کے ساتھ ہو، یا خشک یا بادام مسلم نگل لیا، بادام کے بھی چھلکے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اوپر والا ہوتا ہے بس، یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو کفارہ نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ کھاتے نہیں ہیں، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے کفارہ نہیں ہے، نقصان ہونے کی وجہ سے اس میں شریعت نے معاف کیا ہے۔ اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا، وہی سب چیزیں اگر چبا کر کھایا، وہ تو نگلنے کے بارے میں کہ ڈائریکٹ نگل جاتا ہے تو کفارہ نہیں ہے، لیکن اب نگلا نہیں، اب چبا کر کھاتا ہے وہی سب چیزیں، اور اس میں مغز بھی ہو، جیسے کہ اخروٹ بادام، اس میں مغز تو ہے ہی ہے بادام، تو اب کفارہ دینا پڑے گا، چبا کر کھایا وہی سب اگر صحیح سلامت کھا جاتا ہے، ڈائریکٹلی نگل جاتا ہے تو کفارہ نہیں، صرف قضا۔ اور مسلم نگل گیا ہو تو نہیں، بتایا اوپر گزر گا، اگرچہ پھٹا ہو، اور تر بادام مسلم نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں بادام اس کا چھلکا تلکا تو ہے نہیں، تر بادام اس کو کہتے ہیں، سوکھے بادام کا معاملہ الگ ہے اور تر بادام کا معاملہ الگ ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں کفارہ بھی واجب ہوگا خشک یہ تر بادام میں۔ مسئلہ نمبر 16، چنے کا ساگ کھایا، چنے کا ساگ ہوتا ہے، کھایا تو کفارہ واجب، یہی حکم درختوں کے پتوں کا ہے۔ کون سے درختوں کے پتوں کے؟ جبکہ کھائے جاتے ہوں، ورنہ نہیں، کفارہ نہیں لازم ہوگا۔ برگد کے جو پتے کھائے جاتے ہیں اس سے کفارہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا، اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہو تو کفارہ نہیں، اور جس میں لوگ گھن نہیں کرتے ہیں تو کفارہ واجب دینا پڑے گا، ورنہ ہے۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم، بھنا ہوا الگ ہے اور بغیر بھنا ہوا الگ ہے، بغیر بھنا ہوا میں کفارہ لازم نہیں، صرف قضا ہوگا، اور بھنا ہوا ہے تو کفارہ بھی لازم، کیونکہ اور مزہ آتا ہے اس میں کھانے میں۔ مسئلہ نمبر 18، تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ دوبارہ سن لینا۔ مسئلہ نمبر 19، دوسرے نے نوالا چبا کر دیا، اس نے کھا لیا یا اس نے خود اپنے منہ سے نکال کر کھا لیا تو کفارہ نہیں، کیونکہ یہ گھن والی چیزیں ہیں، بتا دیا ہوں، عالمگیری میں ہے۔
बशर्त ये कि उसके चबाए हुए को लज्जात या तबर्रुक ना समझता हो। जैसे कि महबूब का पीरो मुर्शिद है, पीर का वो चबाया हुआ खाना तो आप तो वहाँ शौक से खाते हैं, तो उसमें कफ़ारा देना पड़ेगा क्योंकि उसे घिन नहीं करते हैं। मसला नंबर 20, सहरी का निवाला मुँह में था, सहरी खा ही रहा था, मुँह में था कि सुबह तुलू हो गई, यानी कि टाइम ख़त्म हो गया, या भूल कर जमा खा रहा था, निवाला मुँह में था कि याद आ गया और निगल लिया, याद आ गया और निगल लिया, तो इन दोनों सूरतों में कफ़ारा वाजिब। मगर जब मुंह से निकाल कर फिर खाया हो तो सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं, क्योंकि मुंह से निकालने में वही घिन। मसला नंबर 21, औरत ने नाबालिग या मजनून से वती कराई, नाबालिग बच्चे हैं या मजनून से जो भी हो, इन तमाम से वती कराई, या मर्द को वती करने पर मजबूर किया, वही मजबूर, हाथ पांव काटने का मजबूर, सख्त मारने की, कान नाक कान सब की काटने की ज़बरदस्त ज़रबे शदीद मजबूर इस तरीके से किया तो औरत पर कफ़ारा वाजिब है, मर्द पर कफ़ारा नहीं, सिर्फ क़ज़ा होगा। मसला नंबर 22, लेकिन याद रखें नाबालिग पर तो फिर क्या बताएं कि रोज़ा ना रखवाएं, नाबालिग तोड़ दिया है तो रोज़ा टूट जाता है सबसे, क्योंकि नाबालिग पर तो रोज़ा फ़र्ज ही नहीं है। पागल है तो वो भी कहाँ है मजनून, फ़र्ज उस पर, इसी वजह से क़ज़ा उज़ा नहीं है, ये गलती से बोल दिए, क़ज़ा है। मसला नंबर 22, मुश्क, ज़ाफ़रान, काफूर, सिरका खाया या खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, बाकिला का पानी पिया तो कफ़ारा वाजिब है, क्योंकि खाने वाली चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं सब। मसला नंबर 23, रमज़ान में रोज़ादार कत्ल के लिए लाया गया, उसने पानी मांगा, किसी ने उसे पानी पिला दिया, फिर वो छोड़ दिया गया तो उस पर कफ़ारा वाजिब है। मसला नंबर 24, बारी से बुखार आता था, बारी एक दिन, दूसरे दिन, तीसरा दिन, 5वें दिन आता था, फिर बुखार गायब, यानी जानता था वो बारी के किस दिन बुखार आता था, किस दिन बुखार नहीं आता था, और जानता था और ये समझ लिया कि आज बारी का दिन है, यानी आज बुखार का दिन था। उसने ये गुमान करके कि बुखार आएगा रोज़ा कस्दन तोड़ दिया, यानी कि था, अब रोज़े की नीयत भी कर लिया था लेकिन अब जानबूझकर तोड़ दिया। वो समझ लिया कि रोज़े इस तरह बीमार पड़ जाते हैं कि रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, तोड़ दिया, तो इस सूरत में कफ़ारा साक़ित है, यानी कि सिर्फ क़ज़ा रखना है, कफ़ारा नहीं। यूं ही औरत को मुअय्यन तारीख पर हैज़ आता था और आज हैज़ आने का दिन था, मुतय्यन तारीख है कि 21 तारीख को आता था और 21 तारीख हुआ और आज हैज़ का दिन था, तो औरत ने रोज़े में रही थी, अब रोज़े में थी तो आज हैज़ आने का दिन था, तो उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया और हैज़ नहीं आया, और वहाँ बुखार की बारी थी लेकिन बुखार आया नहीं, तो उस पर कफ़ारा साक़ित हो गया, कफ़ारा नहीं दे बल्कि क़ज़ा है। यूं ही अगर यकीन था कि दुश्मन से आज लड़ना है और रोज़ा तोड़ डाला और लड़ाई ना हुई तो कफ़ारा वाजिब नहीं। मसला नंबर 25, रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि मुमकिन हो तो एक रक़बा, यानी कि बांदी या गुलाम आज़ाद करे, और बांदी और गुलाम तो ये है भी नहीं और ये कर भी नहीं सकेंगे, और ये तब नहीं कर सकेंगे मसलन उसके पास ना लोंडी ना गुलाम है, तो ये हो ही भी नहीं सकेगा क्योंकि आप ख़त्म हो गया आज, ना इतना माल खरीदे, या माल तो है मगर रकबा मुयस्सर नहीं, गुलाम मुयस्सर नहीं, जैसे आजकल यहाँ हिंदुस्तान में है, गुलाम नहीं है, तो पे दर पे 60 रोज़े रखें, तो मुसलसल 60 रोज़े रखेंगे, वहाँ गुलाम नहीं था इसी वजह से 60 रोज़े रखेंगे, और ये भी ना कर सके, यानी कि 60 रोज़े के रखने की ताकत नहीं है, पहले ताकत होनी चाहिए तब रोज़ा रखे, अगर ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को, मसाकीन को भर पेट दोनों वक्त खाना खिलाएं, नाश्ते की छोड़कर, नाश्ते की जगह समझ लिए खाना खिलाएं, फिर शाम के वक्त खाना खिलाएं, 2 हो गया, 2 ही टाइम। और रोज़े की सूरत में अगर बीच में दरमियान में एक दिन का भी छूट गया, यानी कि 59 रोज़ा रख चुका था या 30 रोज़ा रख चुका था, रोज़े रख रहा था मुसलसल, कफ़ारा अपना अदा कर रहा था, तो अब से 60 रोज़े रखें, यानी एक छूट गया, अब चाहे
पहले के रोज़े गिनती में महसूब ना होंगे, गिनती नहीं होंगे। अगरचे 59 रोज़ा रख चुका था, अगरचे बीमारी वगैरह किसी उज़्र के सबब छूटा हो कि 59 रोज़ा रख चुका था, हालांकि बीमारी में तो है ये कि छूट है वहाँ पे रोज़ा ना रखे, लेकिन बीमारी भी आ गया है 59 रोज़ा रख चुका है तो वो 59 बेकार हो गई सब, फिर से 60 रोज़े उसके रखना पड़ेंगे। मगर औरत को हैज़ आ जाए, किसी उज़्र के सबब छूटा हो, मगर औरत को हैज़ आ जाए, देखें इसका, मगर औरत को हैज़ आए इसका मामला अलग है। अब मगर औरत को हैज़ आ जाए तो हो हैज़ की वजह से जितने नागे हुए ये नागे नहीं शुमार किए जाएंगे, यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले दोनों मिलकर 60 हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएंगे। अब जानते हैं कि हैज़ और नफास की हालत में क्या है, औरत पर तो कज़ा है सिर्फ और उसमें माफ़ है रोज़ा रखना, तो यहाँ हैज़ आ गया तो जब वहाँ पे माफ़ है तो वो गिनती कहाँ, माफ़ है फिर अलग से गिनती शुरू होगी, तो उसके बीच में छूट गया तो इसका छूटना एतबार नहीं करेंगे, समझ लिए कि इसका मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर 60 हो जाने से कफ़ारा अदा हो जाएगा। मसला नंबर 26, अगर 2 रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए 2 कफ़ारे दें, यानी कि अगर हम रमज़ान एक ही रमज़ान में 2 रोज़े तोड़ दिए तो कितने रोज़े कफ़ारे, कितने समझ 2 रोज़े तोड़े हैं रमज़ान एक ही रमज़ान में तो कितने कफ़ारे देने पड़ेंगे, तो उसी के बारे में कितने कफ़ारे हम रखना पड़ेगा बताएं। अगर 2 रोज़े तोड़े एक ही रमज़ान में तो दोनों के लिए 2 कफ़ारे हैं, कब, जब 2 रमज़ान हो अलग अलग रमज़ान में तब 2 कफ़ारे होंगे। एक ही रमज़ान में अगरचे पहले का अभी कफ़ारा ना अदा किया हो तो 2 रोज़े देंगे, अलग अलग रमज़ान है, पहले रमज़ान का उसमें भी तोड़ा था तो उसका अलग कफ़ारा 60 रोज़े, इसमें तोड़ा तो 60 रोज़े इसके भी, और अगर एक ही रमज़ान है उसमें 2 तोड़ दिया है 2 रोज़े तो कफ़ारा एक ही होगा। बस कफ़ारे के मुतल्लक़ दीगर जुज़ियात है किताबुत तलाक़ बाबु ज़िहार में इंशाअल्लाह ताला मालूम होगी, वहाँ पे मैं बयान करूँगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, है ना। मसला सुने और है मसला नंबर 27, एक ही मसला आखिर है ये, आज़ाद व ग़ुलाम, मर्द व औरत, बादशाह व फ़कीर सब पर रोज़ा रखने से कफ़ारा वाजिब होता है, यहाँ तक कि बांदी को अगर मालूम था कि सुबह हो गई, उसने अपने आका को खबर दी कि अभी सुबह नहीं हुई, उसने उसके साथ जिमा किया तो लोंडी पर कफ़ारा वाजिब होगा और उसके मौला पर सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं, क्योंकि लोंडी से शादी तो नहीं किया है अपनी लोंडी से, फिर भी उसे जमा करना जायज़ है क्योंकि उसकी मिल्कियत है उसकी, अब वो अपनी मिल्कियत जो जिस तरीके से चाहे खर्च करे, खरीद चुका है ना, इसी वजह से। अब यहाँ पे रोज़ा तोड़ने कफ़ारा क़ज़ा तमाम कुछ के बयान हो गए। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।